तो लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या किया, nth टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म क्या होता है एपी में? nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? वो होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड दूसरा हमने फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था? वो डिस्कस किया था हमने सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। वो क्या होता है? वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, और दूसरा हमने क्या बोला था? n/2 और a1 प्लस an nth टर्म, ये होता है। तो ये दो फार्मूले हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट एपी। सो राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपी। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज, इफ अगर हमको कोई 3 नंबर एपी में लेट करने हैं तो वो हम कैसे लेट करेंगे? तो हम वो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज a माइनस डी any 3 number in AP, any 3 number, any 3 numbers in AP। क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे a माइनस डी कॉमा a एंड a प्लस डी। ठीक है, और जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इस अगर ये 3 टर्म है तो इसका फर्स्ट टर्म होगा a माइनस डी। सेकेंड पॉइंट, any 4 numbers इन एपी। कोई 4 नंबर अगर हमको एपी में लेट करना होगा तो हम क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे a माइनस थ्री डी कॉमा a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा इसका a माइनस थ्री डी एंड इसका कॉमन डिफरेंस होगा सी डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी 2d। देखो अगर हम देख पा रहे हैं तो सारे में इसमें 2d का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? 2d का। इसमें किसका डिफरेंस है? 2d का। तो हम कई बार ये गलतियां करते हैं कि हम 4 नंबर लेट करते हैं और उसमें पूछता है कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा प्रॉब्लम में, तो हम क्या करते हैं? d की वैल्यू फाइंड करके आंसर d मार्क कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे? आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर 3d होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट, एनी एनी 5 नंबर्स, एनी 5 नंबर्स इन एपी। वो क्या होगी? जैसे a माइनस 2d, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी एंड a प्लस 2d। तो हम ये 5 नंबर लेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, if a1 comma a2 comma a3 dot an are in AP and when we multiply or divide or add or we subtract by any constant then resulting series will also in AP। अगर हम किसी इन ये सारे टर्म्स में किसी कांस्टेंट से हम क्या करें? ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। डिवाइड में हम बस ये देखेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो जो सीक्वेंस होगी वो किस में होगी? वो हमारी एपी में होगी। फॉर एग्जांपल a1 प्लस माइनस के कॉमा a2 प्लस माइनस के एंड a3 प्लस माइनस के एंड an प्लस माइनस के। दिस सीरीज विल आल्सो इन AP। एंड के a1 अगर मैं किसी नंबर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करता हूँ सारे टर्म्स में तो वो जो रिजल्टिंग सीरीज होगी वो भी AP में होगी। k3 डॉट के an, दैट इज आल्सो इन AP। एंड a1 बाई k
एंड A2/K, A3/K डॉट 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 AN/K। ये किस में होगा? ये AP में होगा। ओके, वेयर K नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, if if A1 comma A2 comma A3 dot 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 AN are in AP and second series is B1 B2 B3 dot 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 BN are also इन AP। अगर दो हमारे पास AP है तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक मैं नई सीरीज बनाता हूँ, जो वो सीरीज होगी वो भी AP में होगी। तो A1 प्लस माइनस B1 कोमा A2 प्लस माइनस B2 कोमा A3 प्लस माइनस B3 डॉट 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 AN प्लस माइनस BN आर ऑल्सो इन AP। ये जो रिजल्टिंग सीरीज होगी ये भी क्या होगी? ये भी AP में होगी। 6 पॉइंट लिखो, इफ। अच्छा, अभी हमने जो nth टर्म का फॉर्मूला देखा, तो जो हमारे पास Tn क्या था? Tn इज इक्वल टू था A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं Tn को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा? ये होगा Nd प्लस A माइनस डी। अच्छा, अगर मैं इसको n में देखूं तो ये क्या है? दिस इज लीनियर इन n, दिस इज लीनियर इन n। तो हम जितने भी AP में nth टर्म होगा वो क्या होगा? लिखो, nth टर्म of an AP will linear in n। तो वी कैन से दैट Tn जो होगा वो क्या होगा? कुछ इस फॉर्म का होगा, An प्लस बी टाइप का। अगर किसी लाइन को या हम लीनियर पॉलिनोमियल लिखते थे तो कैसे लिखते थे? Ax प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक लिखना है तो हम क्या लिखते थे? An स्क्वायर प्लस Bn प्लस C। और जो हमारे पास इसका सम होता है Sn, वो क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन, और ये d। अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई करेंगे Sn इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? Na। n/2 से मल्टीप्लाई किया, ये Na हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा n माइनस वन, और ये d/2। अल्टीमेटली मैं देखूं तो इसमें जो हमारे पास n में क्या बनेगा? n में क्वाड्रेटिक बनेगा। दिस इज क्वाड्रेटिक इन n, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। so we can say that कि जो हमारे पास सम ऑफ nth टर्म्स होगा ऑफ AP, वो n में क्या होगा? n में क्वाड्रेटिक होगा। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनी AP will quadratic इन n। तो जो हमारे पास Sn होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, An स्क्वायर प्लस Bn प्लस C। तो हमको ये दो पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, ओके। जैसे कि ये हमारे पास AP में है क्या? A1 A2 डॉट 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 AN। तो जो इनका जो स्टार्टिंग से और एंडिंग से अगर मैं टर्म्स को ऐड करूं तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, तो इसके पहले कौन सा टर्म होगा? इसके पहले होगा An माइनस वन। तो व्हेन वी ऐड, और वी कैन सी दैट सम ऑफ सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म, सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम बिगिनिंग
and end of any AP is always equal और will constant. क्या होगा? कुछ कांस्टेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल जो मैं अगर यहाँ से स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म लूँ एंड लास्ट से फर्स्ट टर्म लूँ, क्या लूँ? स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म एंड लास्ट से फर्स्ट टर्म लूँ, तो ये जो इनका सम करूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू इक्वल आएगी. A1 प्लस AN इज इक्वल टू A2 और इससे लास्ट से सेकेंड टर्म क्या होगा? AN माइनस वन प्लस इज इक्वल टू ये क्या होगा? A3 प्लस AN माइनस टू लास्ट से थर्ड. तो हम इसको जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं? AR प्लस AN माइनस R प्लस वन. और ये किसके इक्वल? ये सारे इक्वल होंगे एक दूसरे. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे हर साल जेईई में क्वेश्चंस आते हैं. Write down 8 points. If A, B, C are in AP, then we can 2B is equal to A plus C. ये हम देख चुके हैं. तो ये हमको सिंपल कंडीशन याद रखनी. 8 कंडीशन लिखो. Eight. Sorry, this is 8. Point number 9. Point number 9. If okay, so चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. क्वेश्चन ये है. क्वेश्चन ये है कि इफ क्वेश्चन ये if A1 A2 A3 AN are in AP, ये जो टर्म है ये AP में है, एंड A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 का डिफरेंस, तो इसके बाद क्या होगा? A10 होगा प्लस इसके बाद क्या होगा? A13 होगा प्लस इसके बाद क्या होगा? A16. दैट इज इक्वल टू हमको गिवन है 114. and you have to find value of A1 plus A6 plus A11 plus A16. इसकी वैल्यू हमको बतानी क्या होगी. ओके, तो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास इक्वी डिस्टेंस टर्म होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? उनकी वैल्यू इक्वल होती है. अच्छा, तो इससे ये हमारा प्रॉब्लम हो सकता है. तो एक बार देखें, जैसे ये A1 है और ये A16, इसकी वैल्यू अगर हम 16 टर्म, तो यहाँ से फोर्थ टर्म और यहाँ से एंडिंग से फोर्थ टर्म क्या होगा? एंडिंग से फोर्थ टर्म हमारे पास ये 13 होगा. तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फर्स्ट से यहाँ से सेवेंथ टर्म और लास्ट से सेवेंथ टर्म, इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी. तो जो हमारे पास ये क्या है? A1 प्लस A16 इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये हो जाएगी A2. अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, A2 प्लस A15 इज इक्वल टू A3 प्लस और ये क्या हो जाएगा? A14 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू A4 प्लस A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A5 प्लस A12 प्लस
इज इक्वल टू A6 प्लस A11, ये सारी वैल्यू इक्वल होंगी। और यहाँ पे A7, तो ये सारी वैल्यू, तो A7 हमारे पास किसके 8, ये वाली वैल्यू सारी इक्वल हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस A16 इज इक्वल टू A4 प्लस A13 इज इक्वल टू, ये होगा A7 प्लस A10 इज इक्वल टू, कोई लेट कर लिया हमने x, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 114। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 114 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3 एंड ये 8। तो हमको वैल्यू किसकी बतानी, हमको बतानी A1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A16, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 38, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 76 आ गई। तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं एपी में। चलो कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। चलो एक ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ टर्म्स, number of terms the number of terms common to the two APs, first AP is 3 7 11 dot 407 and second AP is 2 9 16 and dot 709। तो हमको बताना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, ये जो एपी है इनमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने होंगे। तो देखो जब भी हमारे पास कॉमन टर्म्स आए तो जो हमारे पास एक कॉमन एक एपी बनेगी, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा कॉमन होगा, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस इस D1, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हम देख पा रहे हैं, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है। और इसकी D2 जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 7 है, ठीक। 11 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद आएगा हमारे पास 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद, 23 के बाद जो आएगा वो आएगा 27। अच्छा 16 के बाद क्या आएगा, अगर इसमें मैं कितना 7 ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 23। तो अगर मैं इसमें देख पा रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट टर्म जो एपी बनेगी कॉमन वाली, उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म होगा 23, ठीक है। तो जो हमारे पास जो कॉमन वाली एपी बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी वो जो होता है वो होता है एलसीएम ऑफ D1 D2, इनका एलसीएम होगा। अच्छा तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 28, कितना होगा 24 और 7 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये वैल्यू आएगी 28। तो जो हमारे पास एक एपी बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो होगी 23 कॉमा, अब 23 प्लस 28 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 51, ठीक है। और डॉट ये वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ये जा सकती है 407 तक, क्योंकि जो हमारे पास कम वाले लास्ट टर्म है यहीं तक ही कॉमन होंगे, 709 तक कॉमन पॉसिबल नहीं, क्योंकि जहां तक कम वैल्यू होगी वहीं तक ही पॉसिबल होगा। तो इसमें हमको फाइंड करें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इसका मैक्सिमम जो हो सकता है इस वाली एपी का वो हो सकता है 407। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 407, किसका, जिसका a इज इक्वल टू 23 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू यहाँ पे 28 है। तो n क्या होगा, n कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा, फ्रैक्शन पार्ट तो हो नहीं सकते, नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल होगी। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर ले, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाई 28 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 407 माइनस 23। तो ये हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाई 28 लेस देन, और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ से 407 से
23 माइनस कर दो तो ये वैल्यू आएगी 424, 424। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा 4 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 328। तो ये वैल्यू आई 328। अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ इसको 2 से, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 164 और ये कितना हो जाएगा 14। फिर इसको 2 से कैंसिल किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 और ये हो जाएगा 7। तो ये हमारी n-1 इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 82 डिवाइड बाई 7। तो ये जो, तो n की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 82 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ये वैल्यू आएगी समथिंग, ये हो जाएगी 11 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, 11 पॉइंट कितना आएगा, 11 पॉइंट आएगा ये 11.4 आसपास वैल्यू आएगी प्लस 1। इससे कम होनी चाहिए n हमारा, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12.4 के आसपास जो वैल्यू आएगी। इस छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 12। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स होंगे इन दोनों एपी में वो क्या होंगे, 12 होंगे। चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं। लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of a non constant AP A1 A2 A3 B 50n plus n minus 7 divided by 2 A, where A is constant if D is the common difference of this AP, then the ordered pair D comma A50, हमको D comma A50 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको D और इसके 15 टर्म की वैल्यू बतानी है जो कि ए के टर्म में है और ऑप्शन में है। चलो हम इसको एक बार ट्राई करते हैं, पहले एक बार प्रॉब्लम रीड करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। तो लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी, जो n में हमारे पास क्या है, कुछ सम गिवन है, किसका, एपी का। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, अभी हमने देखा था जो हम एपी का जो सम होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है। वेयर एज कांस्टेंट, और जो यहाँ पे ए इन्वॉल्व है ये कोई कांस्टेंट है। इफ डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी देन द ऑर्डर्ड पेयर डी और A50 की वैल्यू हमको बतानी है। ओके, तो देखो, तो जो हमारे पास इसमें ऑप्शन है, अगर A50 की बात करूं वो ए के टर्म में इन्वॉल्व है, तो देखो ये एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू होगा, ये होगा 50n प्लस n माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो डिस्कस करते हैं। देखो अगर हमारे पास कभी एस एन गिवन हो तो उससे हम टी एन कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारे पास टी एन की वैल्यू होती है वो होती है एस एन माइनस 1। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमको एस एन गिवन है, यहाँ से हम अगर टी एन बोले या ए एन बोले, nth टर्म या फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, हमको एस एन माइनस 1 लिख दें, यहाँ पे हम क्या लिख दें, एस एन ये गिवन है और हम लिख दें एस एन माइनस 1। क्या लिख दें हम लिख दें एस एन माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 50 और n माइनस 1 प्लस ये होगा n माइनस 1 और ये n माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन बोले या हम इसको टी एन बोले, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन माइनस 1।
और जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डी की सॉरी एपी की, तो वो क्या होती थी, वो होती डी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। तो ये दोनों चीज हमको याद रखनी है। और यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको डी फाइंड करना है और ए 50 फाइंड करना है। चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आएगी। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 50 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 50 मैंने कॉमन लिया तो एन माइनस एन प्लस वन ये बचेगा। प्लस अब इसमें देखो क्या कॉमन ले लूँ मैंने इसमें कॉमन लिया a बाई टू कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो एन स्क्वायर माइनस 7n और ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई भी कराना है तो एन स्क्वायर ये कितना होगा 9n होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9n हो जाएगा और प्लस का 8 होगा तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है इसमें। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रही है वो हो रही है ये प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये प्लस एन माइनस एन। तो यहाँ पे ए एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 50 प्लस ए बाई टू और यहाँ से देखिए तो ये क्या होगा प्लस का 2n, ये क्या बचेगा प्लस का 2n माइनस 8 ये वैल्यू बचेगी। तो ए एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 50 प्लस 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 4। हमको बताना क्या है, हमको बताना है ए 50। तो ए 50 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की जगह हम क्या पुट कर दे 50, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस और ये कितना होगा 46a। ठीक है, तो ये हमारा ए 50 की वैल्यू आ गई। अच्छा ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया फुट ए 50 की वैल्यू। और हमको क्या बताना था, और हमको बताना था डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारे पास क्या होगा, ये होगा ए एन माइनस वन। अभी हमने ए एन फाइंड किया ना और इसी में हम ए एन माइनस और लिख दें, तो ए एन अगर ये है तो ए एन माइनस वन क्या होगा, एन की जगह एन माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 प्लस ए और ये हो जाएगा एन माइनस वन करेंगे तो एन माइनस वन माइनस फोर ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस फाइव। यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 प्लस ए एन माइनस ए फोर माइनस 50 माइनस ए एन और माइनस माइनस प्लस 5a या a5 बोल दे। देखो ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू a आ जाएगी। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बताना था हमको क्या d कॉमा ए 50, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा a कॉमा और ये आ जाएगा 50 प्लस 46। तो ये हमारा आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।